गीता अध्ययन का जो दूसरा चरण है वो है गीता महात्म्य का अध्ययन। गीता महात्म्य में 7 श्लोकों के माध्यम से ये बताया गया है कि गीता जीवन में क्यों आवश्यक है। चलिए एक एक श्लोक की हिंदी को मैं पढ़ता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो मनुष्य सुदचित होकर प्रेम पूर्वक प्रतिदिन गीता का पाठ करता है वह भय और शोक से मुक्त हो जाता है और विष्णु धाम को प्राप्त करता है। इसलिए गीता का प्रतिदिन पाठ करना आवश्यक है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है, प्राणायाम में तत्पर रहता है, अर्थात गीता के अनुसार जीवन में आचरण भी करता है, उसके इस जन्म और पूर्व जन्म के सभी पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गीता का पाठ करना अति आवश्यक है। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्य के केवल शरीर का मल नाश करता है, परंतु गीता रूप जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट करता है। इसलिए प्रतिदिन गीता पाठ अनिवार्य है। जो साक्षात कमलनाम भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उसी गीता का भली भांति अर्थ सहित स्वाध्याय करना चाहिए, अर्थात गीता के श्लोकों को पढ़ना भी चाहिए, उनके अर्थ को समझना चाहिए और मंथन करके उस अर्थ को समझकर जीवन में आचरण भी करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर अन्य शास्त्रों के पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। जो महाभारत का अमृतोपम सार है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उसी गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। इसलिए गीता पढ़ना आवश्यक है। संपूर्ण उपनिषदें गाय के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण इसके दूहने वाले हैं। अर्जुन बछड़ा है और महान गीता अमृत उस गाय का दुग्ध है। और हम जैसे श्रेष्ठ भक्त जो गीता का अध्ययन करते हैं वो इसके भोक्ता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता हैं। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र हैं और उन भगवान की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। सातों बिंदुओं को आत्मसात करके हमें यह संकल्पित होना चाहिए कि प्रतिदिन जीवन में गीता का अध्ययन अनिवार्य है।